देखो एबनॉर्मल मोलर मास, तो आपने पढ़ा होगा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यस और नो? यस सर, हाँ, यस सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट, ठीक है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यस और नो? यस सर। इसे पढ़े थे ना जब हम उसका डेफिनेशन फाइंड करके देखे थे फॉर्मूला, तो हमने ये पता चला, ठीक है। अब हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम क्या कर रहे थे, तो मोलर मास निकाल रहे थे सॉल्यूट का। क्या निकाल रहे थे? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? तो जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से फाइंड कर रहे थे तो हमको समटाइम्स ये इक्वल नहीं आ रहा था। इसमें क्या हो रहा था? चेंजेज आ रहे थे। क्या हो रहे थे बेटा? मोलर मास में, हाँ, कैलकुलेटेड वाले में मोलर मास में जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से मोलर मास फाइंड कर रहे थे वो हमको इक्वल नहीं आ रहा था। इसके इक्वल नहीं आने का रीजन क्या था? क्योंकि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे थे तो हमको क्या हो रहा था, उसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन दिख रहा था। एसोसिएशन या डिसोसिएशन, तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने की वजह से क्या होगा मॉलिक्यूल में? मॉलिक्यूल मतलब एसोसिएशन हो गया तो मोलर मास डिक्रीज हो जाएगा या इंक्रीज होगा? एसोसिएशन होगा तो हम्म, मोलर मास डिक्रीज होगा, ठीक है। और डिसोसिएशन में इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यही होता है। देखो द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, कैलकुलेटेड फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कैलकुलेटेड फ्रॉम CP, colligative properties are sometimes not equal, are sometimes not equal to the actual molar mass, or not equal to the actual molar mass or normal molar mass of solute, normal molar mass of solute, ठीक है। Yes. The abnormal behavior of colligative property, the normal behavior, क्या लिखा? abnormal behavior, the abnormal behavior of colligative property has been observed in the following, has been observed in the following। कैसे? फर्स्ट, किस केस में हो सकता है? when solution may not behave as, may not behave as ideal solution, जब सॉल्यूशन
ही आइडियल सॉल्यूशन नहीं है तो क्या होगा, हमको वेरिएशन दिखेगा। ठीक है, Yes. दैट इज दूसरा पॉइंट क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ solute molecules in the solution, association of solute molecules in the solution। थर्ड में क्या होगा, तो dissociation of solute molecules in the solution, dissociation of solute molecules in the solution। तो इस केस में क्या होगा, हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, Yes, sir. क्या होगा, Abnormal. एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, देख लिया। Yes, sir. ठीक है, अब लिखो एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। जब एसोसिएशन हो जाए, ये तो पता ही है आइडियल बिहेवियर, जब भी आइडियल नॉन आइडियल, सुनो, जब भी ये नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगा तो डेविएशन होगा, रॉल्स लॉ के इक्वल नहीं आएगा, तो जो मोलर मास हम फाइंड करेंगे वो तो इक्वल होगा ही नहीं। इसका पहले वाला पॉइंट का डेरिवेशन आपका हो रखा है। ठीक है, Yes. इसमें है एसोसिएशन और डिसोसिएशन पढ़ना, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। फर्स्ट पॉइंट, एसोसिएशन ऑफ solute molecules in solution। अब देखो, जब एसोसिएशन हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, Yes. इसमें एक आता है वांट ऑफ फैक्टर। क्या होता है, Want जब of- एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाए तो वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, अभी बताएंगे, पहले वैसे वांट ऑफ फैक्टर बता देना चाहिए। ठीक, हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन के थ्रू एक एक करके एक्सप्लेन करके बता देंगे। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, क्या हो सकता है, तो नंबर ऑफ solute molecules decreases in the solution। क्या होगा, सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट मॉलिक्यूल होना चाहिए उतना अब नहीं होगा। ठीक है, हाँ, है ना। Yes, sir. तो इससे क्या होगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल डिक्रीजेज इन द सॉल्यूशन, क्योंकि एसोसिएट हो गया। हाँ. हाँ, सॉल्यूट मॉलिक्यूल पहले 100 था, तो अब क्या हो गया, मान लो 20 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गया, तो अब बच गया 80। हाँ, यही हो सकता है ना, Yes, sir. जितना परसेंट एसोसिएट हुआ उतना रह के बाकी बचेगा। ठीक है, अब अभी आपने क्या पढ़ा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल भी बोल सकते हैं। Yes, sir. तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर Mass. मास के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Molar मोलर mass मास के। तो इस केस में क्या होगा, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल डिक्रीज होगा। इसका मतलब जो मोलर मास हम फाइंड कैलकुलेट कर रहे हैं वो ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। Yes, sir. ज़्यादा होगा तो वो कम हो जाएगा. नंबर ऑफ डिक्रीज हो रहा है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, Yes, sir. और इसका मोलर मास के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो कैलकुलेटेड मोलर मास क्या होगा, Greater ऐसे होगा. मत करो, हिलो आराम से भरो, ये बहुत समझने वाली बात है। ये इसी से क्लियर होगा, इन दोनों पॉइंट से।
नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो मोलर मास आना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। Yes. मोलर मास, कैलकुलेटेड मोलर मास ग्रेटर देन क्या होगा, Actual molar mass. हैं? Yes. अरे हाँ या ना बोलो ना, Yes. हैं? ठीक है। तो जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंटेड जो होगा, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो लेस देन हो जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल या एक्चुअल, ठीक है। Yes, sir. नॉर्मल या Actual. क्यों? क्योंकि मोलर मास ही अलग हो गया, तो इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, ये कम होगा, इनवर्स रिलेशन है ना, ठीक है। Yes, sir. तो इसके लिए ना एक आता है वांट ऑफ फैक्टर, क्या होता है, Want of factor. वांट, VANT, वांट ऑफ फैक्टर। इसको इक्वल करने के लिए हमको क्या करते हैं, वांट ऑफ फैक्टर से Factors. मल्टीप्लाई करते हैं, इसको I से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज Normally नॉर्मल actual. होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉर्मल होता है, और इसी को इक्वल होता है ये, आपकी स्कूटी गई, गाड़ी वाले ठोका। ओ रोको भागा पाओ। चलो देखो, जो सीपी ऑब्जर्व है वो क्या होगा, सीपी नॉर्मल, ठीक है। हाँ, तो नॉर्मल बोलो या एक्चुअल बोलो, एक ही चीज है, ठीक है। बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है, जो होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्चुअल मोलर मास अपॉन नॉर्मल मोलर नहीं, एक्चुअल नॉर्मल तो ही एक्चुअल या नॉर्मल, ऑब्जर्व हाँ, या कैलकुलेटेड, ठीक है, अपॉन कैलकुलेटेड मोलर मास या ऑब्जर्व, ठीक है। यस सर। अरे बेटा समझ में आ रहा है, इसका एक और I का एक और फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये ऑब्जर्व है जो हमने कैलकुलेट किया है, यस सर। तो क्या होगा, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये सब इक्वल है आपस में, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, ठीक है, अपॉन एक्चुअल या इनिशियल मोल्स ले लो, अपॉन इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन अपॉन इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तीन फॉर्मूला होते हैं। हाँ, ये तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब देखो, सुनो इधर, जो एसोसिएशन हो रहा है उसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब टोटल मोल्स ऑफ
एसोसिएशन कम हो जाएगा हाँ। इनिशियल से। यस सर। तो इसका मतलब आई जो होता है फॉर एसोसिएशन आई इज लेस देन 1, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर जो होगा वो आपका 1 से कम कम होगा। नोट करो जल्दी। क्लियर हो गया ना? हाँ। यस सर। यहाँ तक समझ में आया? हाँ। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, डिफाइन कैसे करेगा? व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर? इसमें हम कह देंगे आई इक्वल नहीं, आई इक्वल नहीं, इट इज डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और आफ्टर डिसोसिएशन, और या we define the observed colligative properties to, it is a relation between observed colligative properties and नॉर्मल normal colligative। लिख लो want of factor होता क्या है तुम लोग के? It is defined as the relation of experimental value of colligative properties to normal value of colligative property या actual value of colligative property। ठीक बात? यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग दो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड degree of association alpha and want of factor I। degree of association alpha and want of factor I। डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर आई। देखो मान लो कोई NX मॉलिक्यूल है, ये क्या है? मोनोमर है। क्या हो रहा है? मोनोमर। और ये बना रहा है XN, ठीक है? यस सर। ये पॉलीमर में कन्वर्ट हो रहा है, एसोसिएट, ठीक है? यस सर। ठीक, यानी कि कोई नंबर ऑफ मोनोमर है, वो एक साथ क्या हो रहा है? एसोसिएट हो रहा है, ठीक है? क्या हो रहा है? एसोसिएट हो रहा है, ठीक है? अब मान लो लेट इनिशियल मोल, यहाँ लिखो लेट इनिशियल मोल ऑफ सॉल्यूट जो है, इनिशियल मोल्स ऑफ X इक्वल टू A, ठीक है? यस सर। और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ये जो है वो अल्फा है। अच्छा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या हो गया?
इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था। डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? कितने पार्टिकल हाँ, कितने परसेंट ऑफ पार्टिकल एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है उस एक के कंपेयर में, ठीक है। यस डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन हमेशा एक पार्टिकल का होगा, अब उसको फिर परसेंटेज में लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ एक्स एसोसिएट्स कितना होगा? मोल्स ऑफ एक्स एसोसिएट्स कितना होगा? तो इनिशियल मोल होता है, ये होता है इनिशियल मोल इनटू अल्फा, ए अल्फा होगा, कितना होगा? ए अल्फा, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसके थ्रू जाओ, यहाँ बिफोर एसोसिएशन, जब नहीं था एसोसिएशन, ठीक है। यस ये कितना था? ए, ये कितना था? 0 हाँ, 0 ठीक है। इधर इसको मिटा दूं, ये लिख दिया ना, इसका मिटा। जरूरत नहीं है। इधर लिखो इसका टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कितना होगा? ए, हाँ, यस सर आफ्टर एसोसिएशन क्या होगा? आफ्टर एसोसिएशन आफ्टर एसोसिएशन ये बन जाएगा ए माइनस ए अल्फा। क्यों? क्योंकि इनिशियल मोल्स हमने क्या लिया? बिफोर एसोसिएशन मोल्स इतना होगा, आफ्टर एसोसिएशन ए माइनस ए अल्फा तो एसोसिएट हो गया, तो बच क्या गया? ए माइनस ए अल्फा, हाँ। यस सर ये कितना होगा? ए अल्फा बाई एन, क्योंकि ये एन नंबर एसोसिएट हो रहा है, कितना हो जाएगा? ए अल्फा बाई एन ए अल्फा बाई एन। एन। तो टोटल मोल्स कितना हो जाएगा? ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई एन, ठीक है। यस सर इसमें से ए कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, ए माइनस ए। अब आपने अभी पढ़ा है आई इक्वल टू क्या होता है? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन, क्या होगा? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन एसोसिएशन अपॉन इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियल मोल्स, ठीक है। यस द टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, ऐसे लिखो टोटल मोल्स अंश, समझ में आ रहा है? क्या होगा? बिफोर डिसोसिएशन। टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन क्या होगा? ए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन अपॉन ए से ये क्या हो गया? कट गया कट गया, यस कट गया। तो आई इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, यही फॉर्मूला होता है आई, यस सर ठीक है। जी सर अब देखो, यदि कह रहा है 100% एसोसिएशन हो रहा है और और 100% एसोसिएशन, अल्फा इक्वल्स टू 1, इसमें रखो, देन आई क्या होगा? 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई 1 बाई एन, 1 से 1 कट गया, आई इक्वल टू क्या होगा? 1 बाई एन समझ गया? यस सर ठीक है बेटा, जी सर हाँ। इसका एग्जांपल जल्दी करवाएंगे, जल्दी नोट डाउन करें नोट डाउन करो।
ठीक है। यदि मान लो हम डाइमर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? डाइमर, यानी कि ये 2x ऐड होके क्या बना देगा? xn, ठीक है। यस सर। डाइमर ही है ना। जी सर। I क्या होता था? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, फिर टाइमर क्या होता है? 2 x2 बना देगा, ठीक है। यस। डाइमर मतलब होता है 2, एक मोनोमर पॉलीमर बना रहा था, ये डाइमर बना रहा था। डाइमर मतलब 2, ठीक है, समझ गया। यस सर। तो इसके लिए n क्या है? 2, जी। उसके लिए n क्या था? xn था तो n था ना। हाँ? यस सर। तो I क्या होगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, कितना हो जाएगा ये? प्लस अल्फा माइनस अल्फा, तो I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। यदि कोई डाइमर बना रहा है तो देखिएगा क्वेश्चन में कि डाइमर बना रहा है एसोसिएशन के बाद, तो अल्फा जो I जो होगा वो 1 माइनस अल्फा बाई 2 होगा, ठीक है। और 100% डाइमेराइजेशन, यदि 100% उसका डाइमेराइजेशन हो रहा है तो अल्फा कितना होगा? 1, I कितना होगा? 1 माइनस 1/2, ये जगह 1/2, ठीक है। 100% एसोसिएशन होगा तो I सिमिलरली देखो ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या देखो इधर ट्राइमर, अभी नोट मत करो। ट्राइमर में देखो क्या होगा? 3x, ये जाके क्या बना देगा? ट्राइमर, n इक्वल टू 3 हो जाएगा इसमें। I कितना होगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 3, तो I कितना होगा? 1 माइनस 3 अल्फा हो जाएगा ये 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3, ये ऐसे होगा ना। हाँ? for 100% ट्राइमेराइजेशन अल्फा इक्वल्स टू 1, तो I क्या होगा? 1 माइनस 2 इंटू 1/3, कितना हो जाएगा? माइनस 1/3। I कितना हो जाएगा? 1/3। ऐसे होगा ना। मैथ हमारा कमजोर है थोड़ा सा। हाँ? समझ गए? ऐसे ही टेट्रामर का होगा आगे का। हाँ? इस पे क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे ट्राइमेराइजेशन का करेंगे। ऐसे ही क्वार्टर में क्या होगा? क्वार्टर में 4 आएगा। अपना लिख लो, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉल्व करके आ जाएगा सर। आ जाएगा सॉल्व करके। सर वहीं पर अगर 100 की जगह कम हो तो 100% जगह कम हो तो वो कैसे होगा? तो 100% नहीं हो डाइमेराइजेशन तो अल्फा लेस देन जितना परसेंट, मान लो 80% क्लियर है, 100% के लिए अल्फा जो होता है एसोसिएशन या डिसोसिएशन फॉर 100% अल्फा 1 होगा। हाँ। मान लो 80% क्वेश्चन में कह रहा है तो अल्फा कितना होगा? 0.8। 0.8। अच्छा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। भाई 100% के लिए 1 हो रहा है तो 80% के लिए क्या होगा? 0.8। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड वांट ऑफ फ्रैक्चर, इसको मिटाओ। एक मिनट। भैया मिटा रहे थे। वो भी मिटा दो।
dissociation alpha and degree of dissociation alpha and want of factor I। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? एसोसिएशन। एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। लिखो फॉर डिसोसिएशन number of solute molecules increases in the solution increases in the solution। यानी डिसोसिएशन में क्या होगा? सॉल्यूट मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा। हाँ, तो ये दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेस फॉर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहा है। अब सोचो, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस, ठीक है। तो उसमें वाले में क्या हो रहा था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेस हो रहा था। इसमें क्या होगा? ज़्यादा होगा। हाँ, यस सर। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं, वो क्या होगा? ग्रेटर देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉर्मल। ठीक है, या एक्चुअल से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ऑब्जर्व। ठीक है, व्हाई? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट molecules increases number of ठीक है, number of solute molecules calculated increases number of solute molecules एक्चुअल से क्या होगा? ज्यादा होगा। है ना? यस सर। क्लियर? यस सर। तो अब क्या होगा? जो कैलकुलेटेड या एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? इनवर्स रिलेशन होता है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो क्या होगा? ये ग्रेटर देन है तो लेस। हाँ, है ना? यस सर। Calculated molar mass is less than actual या normal molar mass of solute। अरे बेटा बोलो। यस सर। पहले एसोसिएट हो रहा था तो मोलर मास कम आ रहा था, ज़्यादा आ रहा था। सॉरी, एसोसिएट हो रहा था मोलर मास ज़्यादा आ रहा था। अब डिसोसिएट हो रहा है तो मोलर मास कम आ रहा है। ठीक है, समझ गए? यस सर। तो यहाँ भी क्या होगा? वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? आई। अभी लिखवाए है आई। यस सर। हाँ। सीपी ऑब्जर्व अपॉन सीपी नॉर्मल, यही था। अरे हाँ, ये ना? यस सर। देखो ये ज्यादा आ रहा है जी, ये कम आ रहा है, जिसका मतलब ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। और एसोसिएशन के लिए लेस देन 1। लेस देन 1 होता है, बताए थे ना पीछे। यस सर। और एसोसिएशन आई जो होता है वो लेस देन 1 और फॉर डिसोसिएशन आई ग्रेटर देन 1। ठीक है। यस सर। तो ये क्या होगा? एक्चुअल मोलर मास अपॉन कैलकुलेटेड मोलर मास। ठीक है, या इसी को ऐसे लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स
आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन total number of moles before dissociation. ठीक है, यस सर। बोलो जय माता दी। जय माता दी। और क्या होगा, एक और चीज क्या लिखेंगे, फॉर डिसोसिएशन I greater than 1, क्या होगा, For dissociation I greater than 1. I greater than 1। ठीक है बच्चे, यस सर। इसको डिफाइन कर रहा है, मिटाओ इसको, हाँ जी। जल्दी जल्दी करते हैं, इसको डिफाइन करके एक एक करके, वैसे ये डिफाइन यहाँ नहीं होता, इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम में डिफाइन किया जाता है क्लास 11th में। AXBY क्या है, AXBY कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, कैसे ब्रेक होगा ये, AX plus B1 XAY प्लस YBX ऐसे ही होगा तो ब्रेक ना। जी सर। हाँ, मान लो इनिशियली, अब इसमें लिखने के डायरेक्ट कर रहा हूँ, इनिशियली मान लो ये 1 है, ये 0 है, 1 ही है, तभी तो डिसोसिएट होगा। जी सर। आफ्टर डिसोसिएशन क्या है, आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन ये क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लो अल्फा है, पहले ही माने हुए हैं जी, ये बच जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा x अल्फा और ये y अल्फा। हाँ, यस। यहाँ टोटल मोल्स कितना होगा, टोटल मोल्स इनिशियल में 1 है, फाइनल में कितना होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा। 1 माइनस अल्फा कॉमन ले लो तो 1 माइनस x प्लस ये होगा ना, और हाँ ये ना, यस सर। ठीक है, ये होगा। यस सर। अब इसका I क्या होगा, तो टोटल मोल्स आफ्टर, यहाँ देखो, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन इनिशियल। टोटल मोल्स कितना है, 1 माइनस, अरे इसको ऐसे करो यार, टोटल मोल्स से कितना बच गया, इसको एडिट करके रखेंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा बाय 1, यस सर। ठीक है, तो I क्या होगा, I इक्वल टू I equal to 1 minus alpha plus x alpha plus 1 माइनस, यही हो ऐसे जाएगा। लिख दो, x प्लस y माइनस 1 अल्फा। कोई दिक्कत, नो सर। क्योंकि माइनस अल्फा को हमने कॉमन ले लिया। हाँ, जी सर। अच्छा यहाँ माइनस आएगा, फिर यहाँ प्लस आएगा, माइनस अल्फा को मैं हाँ पर x माइनस 1 प्लस x प्लस y माइनस 1 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। फॉर 100% डिसोसिएशन, 100% यदि डिसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा क्या होगा, 1 कितना होगा, तो I कितना हो जाएगा, x plus y बच जाएगा। 1 प्लस x प्लस y माइनस, ठीक है, कितना होगा, अब -1 से +1 कट जाएगा तो I कितना हो जाएगा, x प्लस y कितना हो जाएगा, x प्लस y। ठीक है बच्चे, जी सर।
देखो हो गया रे, हाँ मिटा दो मिटा दो मिटा दो मिटा दो होगी जैसे फॉर एग्जांपल मान लो NaCl क्या है, ये इसमें ब्रेक होता है Na प्लस और प्लस Cl Cl माइनस Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। तो इसके लिए I क्या होगा, इसके लिए I क्या होगा, हाँ ऐसे होता था ना I इक्वल टू यार 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 अल्फा, ठीक है, हाँ हद कर रहे हैं, क्या होगा ये 1 प्लस इसके लिए एक्स और वाई क्या है 1 माइनस 1 अल्फा, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, क्या होगा 1 माइनस अल्फा, कितना होगा, नहीं 1 माइनस 1 प्लस अल्फा होगा तो 1 प्लस अल्फा होगा, I इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस अल्फा, या MgCl2 है, ये क्या होगा Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, इसके लिए I कितना होगा 1 प्लस 2 माइनस 1 अल्फा, ठीक है, 1 से 1 कट गया 1 प्लस 2 अल्फा हो गया। तो इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यहीं से अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, हाँ ठीक है। और कल क्वेश्चन भी करेंगे इसमें, ठीक जी सर।